नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी पर जो आपको आपकी दुनिया से निकालकर एक वास्तविक दुनिया में ले जाएगी, जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी, जो आपको आपके ढर्रे तोड़ने पर प्रोत्साहित करेगी, जो आपको कहेगी कि कहाँ फंसे हो, एक बार बाहर निकल के देखो। जिसे तुम अपना मान रहे हो क्या वो सच में अपना है भी? जिसे तुम सच मान रहे हो क्या वास्तव में वो सच है भी? जिसे तुम अपनी खुशियाँ मानते हो क्या वास्तव में वो खुशियाँ ही हैं या फिर दुख का प्रक्षेपण मात्र है? तो चलिए हम आज इस खूबसूरत मूवी के साथ अपना सफ़र तय करते हैं और देखते हैं कि हम इस मूवी से क्या क्या सीख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को और अच्छे से देख सकते हैं, कैसे हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो मूवी का नाम है एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल। तो मूवी का नाम ही है इतना अमेजिंग, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल। यानी कि जब आप इस मूवी के साथ एक सफ़र तय करेंगे तो आपको अपने ही जीवन से एक वंडरफुल चीज़ मिलेगी। वो वंडरफुल भी ऐसी है जो आपके वंडरफुल की परिभाषा भी बदल देगी। पहले आपको जो कुछ लगता था कि ये वंडरफुल है, वास्तव में ये अमेजिंग है, ये फैंटास्टिक है, वो भी चेंज कर देगी और कहेगी देखो ये नया वाला वंडरफुल। तो जो ये मूवी है एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, ये मूवी वास्तव में सच में ये हमारे ढर्रों को तोड़ने वाली मूवी है। मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे लगा कितना कुछ है जो ये वेदांत की सीख से आ रहा है, जो गीता की सीख से आ रहा है, जो उपनिषद की सीख से आ रहा है, जो वहाँ से आ रहा है जो जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें बार बार बताते थे, जो वहाँ से आ रहा है जो कबीर हमें बताते थे, जो वहाँ से आ रहा है जो कृष्ण हमें बताते हैं, वो वहाँ से आ रहा है जो आचार्य प्रशांत आज हमें बता रहे हैं। तो इस मूवी की शुरुआत ही कुछ ऐसे होती है कि जहाँ पे एक व्यक्ति है वो बुढ़ापे की अंतिम अवस्था पर है और अब उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में एक गलत निर्णय लिया। एक नहीं कई गलत निर्णय लिए, पर उस वक्त भी उसने गलत निर्णय लिया जब उसके सामने सच था। उसे कोई ऐसा था जो बताने वाला था कि सच क्या होता है, पर उसने उस सच को ठुकरा दिया। पर अब उसे एहसास हो रहा है अपने लास्ट मोमेंट पे कि मैंने गलत किया है और अब वो अपनी इस गलती को सुधारना चाहता है और वो चाहता है कि ठीक है मेरे साथ जो हो गया, पर मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। अब मेरे बच्चे, उसमें हम देख के ऐसा लगेगा कि सिर्फ हमारे शरीर से जो जन्मे हैं वही बच्चे, पर वास्तव में अगर हम एक वेदांत की दृष्टि देखें तो उसमें हर कोई, मतलब जो उस व्यक्ति के बाद आने वाला है, जो भी नई पीढ़ियाँ आने वाली हैं, उन सबको वो प्रकाश देना चाहते हैं उस मूवी के माध्यम से कि कहीं हम सब भी वैसी अंधी ज़िंदगी ना जीते हुए बीत जाएँ, कहीं हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही ना गुजर जाए जैसे उनकी गुजर गई और बाद में पश्चाताप हो। और ये हम अधिकतर देखते हैं लास्ट टाइम में जब कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में होता है तो कभी वो एकदम खुश नहीं होता, प्रसन्नचित्त नहीं होता, उसे पूरी संतुष्टि नहीं होती अपने आप से कि हाँ मैंने कर लिया, जितना मुझे खेलना था मैंने खेल लिया। हमेशा एक निराशा, एक डर, एक चिंता का भाव होता है कि अरे थोड़ा समय और मिल जाता। तो क्यों ना हम ऐसी ज़िंदगी जिएँ, छोटी ही जिएँ पर एकदम मज़े से जिएँ। किसी फिल्म का डायलॉग भी है ना, ये उनके लिए, दिव्या भारती के लिए, जो बहुत ही कम उम्र में सिनेमा जगत से अलविदा कर गई, उनके लिए है कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो वही है कि हम उस तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएँ, जिंदा दिली के साथ जिएँ। तो वहाँ से वो व्यक्ति अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और उस व्यक्ति को वो पत्र लिखते हैं जो उन्हें अपने जीवन के कुछ समय पहले मिला था, जब उनके पास थोड़ा सा वक्त था कि वो अपनी गलतियों को सुधार सकते थे, जो उन्हें सत्य के करीब लाना चाहता था, जो उन्हें झूठ से ऊपर उठाना चाहता था, जो उनके ढर्रों को तोड़ना चाहता था। तो वो उस व्यक्ति को पत्र लिखते हैं और बुलाते हैं। और यहाँ पे एक बात और भी सोचने वाली है कि अच्छी बात यह है कि उस मूवी में उनको उस व्यक्ति का पता मालूम था, उन्होंने पत्र लिख दिया और वो व्यक्ति वापस आ गया। पर क्या पता हमारे जीवन में ऐसा ना हो, हमें ये मौका ही ना मिले कि जब हमें होश आए, जब हमें दिखे कि हमने कुछ गलत निर्णय लिया है, अब हम उसे सुधारना चाहते हैं और हम सुधारना चाहें और हमारे पास मौका ही ना हो, तो हम क्यों ये एक मौका भी छोड़ें कि ठीक है अभी नहीं, बाद में जब मुझे एहसास होगा तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। अभी मौका है, स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या पता नहीं हो। पर ठीक है, उस मूवी में उनको मौका मिला, उन्होंने वापस उस व्यक्ति को बुलाया, वो व्यक्ति आते हैं और वो उनसे बताते हैं कि हाँ ऐसी है चीज़ें। अब वो व्यक्ति पूरी जद्दोजहद करना प्रारंभ करता है, पूरी कोशिश करता है, हर संभव प्रयास करता है कि वो हम तक, जो मूवी में देख रहे हैं जो दर्शक हैं उन तक, और अगर मूवी के तरह से देखें तो उनके बच्चों तक सच के करीब ला सके, उन्हें दिखा सके कि वो किस दुनिया में जी रहे हैं। तो पूरी मूवी हमें इस तरीके से दिखाती है कि बार बार हर अगले सेकंड में, हर 5 मिनट 10 मिनट पे वो हमारे ढर्रों पर प्रहार कर रही होती है। मूवी में ये दिखाया गया है कि जहाँ पे हमें लगता है ये सच है,
हमें लगता है ये खुशी है, ये वास्तविक खुशी है, इसे ही पाकर तो खुशी मिलती है, इसके लिए ही तो जीवन होता है, वो ढर्रे तोड़े गए हैं वहाँ पर। जिस चीज़ को हम अपना मानते हैं, हमें लगता है कि किसी को बार बार रोक टोक करना, किसी को हर बात में ताने देना, किसी को हर बात में एडवाइस देना, ये हमारा प्रेम दर्शाता है, ये अच्छी बात होती है। पर वहाँ पे भी ढर्रे तोड़े गए कि सामने वाले को मौका दो। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो निर्णय लेना चाहता है हर बार वो गलत ही हो और आप सामने से आके खुद को बड़ा बनना चाहो। और एक और चीज़ हमारे सोसाइटी में, जो हमारे समाज में बहुत चलती है कि कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसकी बात माननी चाहिए, चेतना के स्तर से वो कैसा भी हो, पर अगर उम्र से वो बड़ा है तो उसकी बात मानो। इस ढर्रे को भी वहाँ पे तोड़ा गया है कि नहीं, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, चेतना का स्तर दिखना होता है वो कैसा है। नचिकेता को कोई बच्चा कह सकता है, पर जिसने नचिकेता को पास से जाना है, कोई यमराज से पूछे, वो बताएंगे नचिकेता बच्चे हैं या बड़े हैं, और बल्कि जो हमारे तथाकथित समाज में बड़े बन के घूमते हैं वो वास्तव में बच्चे हैं या बड़े हैं। तो ये ढर्रे भी वहाँ पे तोड़े जाते हैं, लगातार ढर्रे पे ढर्रे तोड़े जाते हैं। और ये ऐसे नहीं कि उन्हें हमसे कोई दुश्मनी है इसलिए वो हमारे ढर्रे तोड़ रहे हैं। वास्तव में उन्होंने एक प्रयास किया है, एक अच्छी पहल की है हम तक रोशनी लाने का। ऐसे तो समाज में बहुत सारी फिल्में फैली हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हम देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, शॉर्ट्स, रील्स सब फैले पड़े हैं। पर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिन्हें हमें खोजना चाहिए, जिन्हें हमें चुनना चाहिए, हीरे की तरह है हमारे सामने। तो उस मूवी में ये चीज़ें भी दिखती हैं कि पहली बात तो जब भी हमें मौका मिला है सच के करीब आने का, तो हमें बार बार उस मौके को ठुकराना नहीं है, हमें उसे स्वीकार करना है। क्या पता हमारे पास मौका ही ना बचे, हम ही ना बचें सुधारने के लिए गलती, या फिर जब हम गलती सुधारना भी चाहें तो हमें वो सच का प्रेम ही ना मिले। दूसरी बात, हम जिसे बड़ा कहते हैं, बड़े की कोई परिभाषा नहीं है कि उम्र से कोई बड़ा है तो वो बड़ा है। वास्तव में चेतना का स्तर व्यक्ति का कैसा है, वो किस तल तक आपकी मदद कर सकता है, वो वास्तव में आपको आपकी असलियत तक कितना ले जा सकता है, वो आपको कितना आपसे मिला सकता है। बड़ा वो नहीं है जो कहे कि तुम मेरी बात मानो, बड़ा वो है जो कहे तुम अपने दिल की बात मानो, जो तुम अपनी वास्तविकता को स्वीकारो, अपने वास्तव सत्य को, अपने वास्तव प्रेम को देखो, ना कि मेरी बात मानो। वो शायद बड़ा है, वो हमारे प्रेम के काबिल है, वो हमारे स्नेह के काबिल है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है मूवी में कि खुशी, जो हमें लगता है कि हमें जॉब मिल जाएगी तो ये खुशी है, या मैं जॉब ले आके मैं अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करके दिखा दूंगा, या मैं अच्छी जॉब ले लूँगा, या मैं अच्छी शादी कर लूँगा तो मेरे माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी होती है वो खुशी होती है। वहाँ पे इस ढर्रे को भी तोड़ा गया है। और ये बात बहुत ही अच्छी कही उन्होंने कि वास्तव में सुख की चाह ही दुख होती है। हम सुख की तलाश में भटकते रहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जिस टाइम हम सुख की तलाश कर रहे होते हैं वो जो लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें हम कितना दुख झेलते हैं, और उस दुख के कंपेरिजन में जो क्षण भर का सुख मिलता है वो कहीं नहीं दिखता, मतलब बहुत ही नगण्य है वो। पर फिर भी हम उस छोटे से सुख के क्षण को इतना बड़ा कर दिखते हैं और उस बड़े से दुख के क्षण को एकदम नगण्य कर देते हैं। और यहाँ पे ही हम गलती करते हैं। अभी पिछले वीडियो में आपने शायद देखा होगा, मेरी एक अंकल जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी सेम यही लाइन कही थी कि बेटा सुख की चाह ही दुख है। तो वही उस मूवी में भी दिखाया गया है कि सुख की चाह ही दुख है। उसमें दिखाया जाता है किसी को रसगुल्ले खा के खुशी मिल रही है, वो रसगुल्ले खा के बोल रहा है हेवन, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। अब स्वर्ग क्या होता है पता नहीं, पर उसमें दिखाया कि मैं स्वर्ग में हूँ। किसी को किसी लड़की से शादी करके या उसे प्रपोज करके या उसके साथ रिलेशन में आके खुशी मिल रही है, स्वर्ग मिल रहा है, उसको दिखाया गया है कि हाँ ये खुशी होती है। किसी को बड़े घर की तलाश है, खुशी होती है। मतलब इतनी अच्छे से, इतनी बखूबी से उन्होंने ढर्रे को तोड़ा है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप जो खुशियाँ बोलते हो वो खुशियाँ नहीं, वो दुख का पिटारा होती है। अगर खुशी कोई वास्तव में होनी चाहिए तो खुशी वो है जो जीवन पर्यंत आपके साथ एक जैसी रहे। अगर कोई चीज़ खुशी है तो फिर वो अगले पल दुख कैसे हो जाती है? अगर कोई चीज़ खुशी होती है तो दुख क्यों हो जाती है? वो आपको आज जिस लड़की के साथ या जिस लड़की के साथ रहकर इतना अच्छा लग रहा है, जिसके साथ आप स्वर्ग की कल्पना कर रहे हो, जिसके साथ आप पूरा जीवन बिताना चाहते हो, ऐसा क्या हो जाता है कि अगर ये वास्तविक खुशी थी तो अगले 6 महीने में, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको उसी व्यक्ति की शक्ल दिखनी अच्छी नहीं लगती, उसी व्यक्ति के सूरत से आप नफरत करते हो, उस व्यक्ति से एकदम घृणा करने लगते हो। लगता है कि कब मौका मिले इसे मार डालूं, खा डालूं, इसका कितना अनहित कर दूं। तो कैसे ये खुशी हो सकती है? जिस जॉब के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 2 साल 4 साल 6 साल लगातार प्रयत्न कर रहे हो और हर चीज़ दांव पर लगा रहे हो ताकि वो जॉब आपको मिल जाए, और जब वो जॉब मिल जाती है तो क्यों आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप उससे उब जाते हो? आपको घुटन होने लगती है, आपको लगता है कि मैं फंस गया, मैंने गलत किया। मतलब कैसे हो सकता है ये चीज़? अगर खुशी है तो वो जीवन पर्यंत होनी चाहिए ना खुशी। और एक चीज़ उसमें और दिखाई गई कि वास्तव में हमें लगता है कि हम चेतना है, बाकी सारे जीव हमारे सामने नगण्य हैं, पर वास्तविकता तो ये है कि हम सभी रोबोटिक हैं।
मतलब जिस तरीके से हमारा जीवन चल रहा होता है एक ढर्रेबद्ध एक पैटर्न में, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, ऐसा खाना है, ऐसा पीना है, ऐसी शादी करनी है, ऐसे रिश्ते होने चाहिए, ऐसी जॉब होनी चाहिए, वो सारी रोबोटिक हैं। ये एक रोबोट को जिस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है वैसे हम प्रोग्राम्ड हैं, पर हम इस चीज़ को देखते नहीं हैं। जिस टाइम मैं ये मूवी देख रही थी मुझे पैरेलल में एक और मूवी याद आ गई जिसका नाम है मैट्रिक्स। आप में से अधिकतर लोगों ने देखा होगा, उसमें भी यही दिखा, जिसका नाम है मैट्रिक्स। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैट्रिक्स मूवी में भी यही दिखाया गया है किस तरीके से हम बाहरी प्रभावों के द्वारा संचालित हैं। हमारा अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। हमें लगता है कि मैंने किया, पर वास्तव में मैंने कुछ नहीं किया। जो हम मैं करते हैं उसने कुछ नहीं किया, सब कुछ बाहरी प्रभावों का अंजाम है। जिस तरीके से केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं उस तरीके से हम भी रिएक्ट कर रहे होते हैं और हम उसे कहते हैं कि मैंने किया है। ये चीज़ हो गई जो वहाँ पे उस मूवी में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरी से और बहुत ही बखूबी से दिखाई गई। और एक चीज़, हमारा जो अहम बहुत फूलता है, हम सभी इंसानों का या मानव जाति का, सबका अहम फूलता है इस बात को लेकर कि हम बहुत गौरवान्वित होते हैं, हम दम्भित होते हैं कि देखो हम इंसानों के पास चेतना है, हम कितने ऊंचे स्तर के हैं। सारे जीव जंतु जो है, चींटी, कीड़े मकोड़े, ये सब तो कहीं वैल्यू ही नहीं रखते हैं, ये सब तो कुछ है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये सारे अगर हैं तो सिर्फ हमारे उपभोग के लिए हैं, और अगर हम इनका उपभोग नहीं करेंगे तो ये पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, ये कहीं मतलब हमें रहने नहीं देंगे वगैरह वगैरह हमें लगता है। और हमें ये लगता है कि इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे पास तो चेतना है, सब कुछ हमने किया है। पर वास्तविकता में इस हमारे पैटर्न को भी उस फिल्म में तोड़ा गया है, और ये तथ्य के साथ तोड़ा गया है कि हमें लगता है कि हम ही को घर बनाने आता है, हम ही को नगर बसाने आता है, हम ही को गलियाँ, नाले, नदी नाले ये सारे बनाने हमें ही आते हैं और किसी जीव को नहीं आता। पर उसमें कितने अच्छे से दिखाया गया है कि चींटियों ने भी कितने बेहतर से बेहतर इतने अच्छे से अपना नगर बसाया हुआ है, और उनसे सीखकर शायद हमने अपना नगर बसाया और हमने उल्टा ये कहा कि हम सबसे बेहतर हैं। ये धर्रे भी वहाँ पे तोड़े गए। मतलब हर जीव के छोटे से छोटे जो जीव का एग्जाम्पल लेके उन्होंने इतने अच्छे से बताया है कि किस तरीके से वो अपने काम को पूरे तरीके से बेहतरी से करते हैं, पर फिर भी हम ये मानते रहते हैं कि हमने किया, हम ज़्यादा बेहतर हैं उनसे। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति के पास जो भी इस प्रकृति में है उसके पास अपनी चेतना है, उसके पास अपने आप को जीवित रखने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का पूरा तरीका है। उसे सब कुछ पता है, पूरे तरीके से उसे जानकारी है कि उसे कैसे और क्या कब करना है। पर एक केवल हम ही इंसान हैं जो अपनी इंद्रियों को सुनना बंद कर चुका है। हमने एकदम से अपने रास्ते बंद कर दिए हैं। हम पूरे तरीके से एक यंत्र चालित मशीन की तरह हो गए हैं। हमने उस ध्वनि को सुनना ही बंद कर दिया है जो हमें संचालित करती है। जिसने हमें प्रकृति में जन्म दिया है वो खुद ब खुद हमें जिंदा रखना जानती है, पर फिर भी हमने इतने तिकड़म कर लिए हैं, उसी को सुनना बंद कर दिया है। और फिर उसी का नतीजा होता है कि इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे अलग अलग प्रकोप हमारे सामने आ रहे होते हैं। पर हम वहाँ पे भी कहते हैं, जब कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं प्रकृति ने किया है, और जब कुछ हमारे देखे अच्छा होता है तो हम कहते हैं मैंने किया है। तो ये तो कोई बात नहीं होनी चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ है तो प्रकृति की दास्तां है या भगवान नाराज़ है, बारिश हो रही है, ये हो रहा है। तो मिला जुला के हमें खुद को बहुत सुपीरियर समझने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अन्य जीवों को इन्फीरियर समझने की ज़रूरत है। हर कोई अस्तित्व में एक बराबर है, हर किसी के पास अपनी चेतना है, हर किसी का अपना तरीका है अपने कर्म को करने का। इतना ज़्यादा भी हमें नहीं भोगना है जीवों को कि वो जीवित ही न रह पाएँ और हम ही भोगते रहें और हम ही केवल दिखाई दें, फिर पता चले बाद में हमारी यही चाल हमारे ऊपर ही भारी पड़ गई और उल्टा हमें ही नुकसान हो रहा है। पूरी मूवी 2 घंटे कुछ मिनट की है, उसमें लगातार वो ढर्रे पे ढर्रे तोड़ रहे हैं और एक नया खूबसूरत पल हमारे सामने लेके आ रहे हैं। उन्होंने इतना तो बता दिया कि वास्तव में झूठी खुशी क्या होती है, किस तरीके से हम अपनी झूठी खुशी को तोड़ सकते हैं, पर उन्होंने हमें एग्जैक्ट ये नहीं बताया कि वास्तविक खुशी क्या होती है। तो यही बार बार हमें संतों ने भी बताया है कि हमें झूठ को काटना होता है। सच को हम अगर नहीं जान सकते तो बस झूठ को काटते चलना है, और उसके बाद ही जो बचेगा वो सच होगा, वो अपने आप उद्घाटित हो जाएगा। हमें ये नहीं करना है कि ये सच है, ये सच है, क्योंकि अगर अहम मिथ्या है तो वो मिथ्या होते हुए भी जिस चीज़ को भी सच मानेगा वो भी मिथ्या ही होगी। तो अच्छा ये है कि हम मिथ्यात्व को काटते चलें, झूठी खुशी को काटते चलें, देखते चलें कि कौन सी खुशी है जो झूठी है, फिर अपने आप जो बचेगी वो वास्तविक खुशी होगी। पूरी मूवी में ख़त्म होने के बाद लास्ट में उन्होंने ये दिखाया है, भाई देख लो हमने पूरा दिखा दिया, हमने सारे तथ्य आपके सामने रख दिए, सब कुछ दर्शा दिया, अब आपके ऊपर है आप चुन रहे हो या नहीं। क्योंकि एट लास्ट हमारे ही हाथ में चीज़ें होती हैं कि हम क्या चुनते हैं, हम किस तरफ जाना चुनते हैं, हम अर्जुन बनना चाहते हैं या हम दुर्योधन बनना चाहते हैं, ये लास्ट में हमारे हाथ में होता है। तो मूवी में भी अंत में ये दिखाया गया कि अब आपके हाथ में है, देख लो आपको क्या चुनना है। हमने तो सारे रास्ते दिखा दिए,
तो बहुत ही रोमांचक सफ़र है इस मूवी के साथ, ज़रूर देखना चाहिए अगर नहीं देखा है आपने। तो ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं जिन्होंने वास्तव में हमें हमारे जीवन का सही आईना दिखाया है। ऐसे तो हम बहुत सारी फ़िल्में देखते रहते हैं, राजा रानी और ये तमाम तरीके की, पर वास्तव में कुछ जेन्युइन चीज़ें होती हैं जो हमें हमसे मिला देती हैं। तो ऐसी फ़िल्मों को ज़रूर देखें और अपने जीवन को अच्छी संगति से भरें। धन्यवाद।